हेलो एंड वेलकम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो कंपोनेंट है उसमें जो आपका पहला टॉपिक है सिमेंटिक एनालॉजी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताएं, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कंप्लीट बैच का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये रहा आपके सामने सिलेबस, जो अभी 1-2 दिन पहले आया हुआ है। रीजनिंग का ये सिलेबस है और इसमें जितने भी ये टॉपिक्स है बच्चों, ये सारे हम आपको क्लियर करने वाले हैं इस तरह से कि आपके एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। देखिए, हम आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमेंटिक एनालॉजी से। देखिए, ऊपर बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस कंपोनेंट के इंक्लूड होंगे, जैसे एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, ठीक है ना। जैसे एनालॉजी से आप देख लीजिए, सिमेंटिक एनालॉजी आपके सिलेबस में है। एनालॉजी से आपका सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी सिलेबस में है। एनालॉजी से आपका फिगरल एनालॉजी सिलेबस में है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि जितना भी आपका ये सिलेबस है, ये इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम के लिए कोई दूसरी बुक, कोई दूसरा नोट, कोई दूसरा यूट्यूब वीडियो, कोई दूसरा लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके। और हाँ, ये भी बताऊंगा स्टार्ट करने से पहले, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दो, नहीं तो बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती आपके लाइव सेशंस और बाकी लेक्चर्स के। देखिए, जो सिमेंटिक एनालॉजी है इसमें सबसे पहले जानना है ये सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं, जो सिमेंटिक वर्ड है उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा मदर और चाइल्ड में आपस में कनेक्शन क्या बनता है, इसके पीछे कनेक्शन के पीछे लॉजिक क्या है और मीनिंग क्या है। तो सिमेंटिक का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जिसका खास कोई लॉजिक होगा और मीनिंग होगा साथ में, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे आपके सामने जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि सिमेंटिक एनालॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में अलग अलग कौन से एरियाज है जहां से आपका सिमेंटिक एनालॉजी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। मैं आपको मोर देन 25 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में अलग अलग तरह से आते हैं बच्चों। और हाँ, ये जो आपका सिमेंटिक एनालॉजी है, इससे आपका बाकी जनरल नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा बेसिक कवर हो जाएगा। और आपको अगर बेसिक जनरल नॉलेज की नॉलेज है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहने वाले हैं। अगर नहीं भी है तो टेंशन मत लीजिए, इस लेक्चर सीरीज में आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज भी कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मैं हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का एंगल, किस किस एंगल से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, वो सब कुछ बताऊंगा, हर एक पैटर्न आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाता हूं जो एग्जाम में अभी अभी आए हुए हैं 2024 के एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा बताया सिमेंटिक एनालॉजी में क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, वही आपको क्लाउड और यहां पे क्या आएगा उसके बीच में कनेक्शन, वैसा सेम पैटर्न का कनेक्शन, सेम पैटर्न का लॉजिक आपको समझना है। देखो, मदर और चाइल्ड में क्या लॉजिक बनता है, मदर से ही निकलता है चाइल्ड, मदर बर्थ देता है चाइल्ड को, तो मदर से ही निकलता है चाइल्ड। मुझे बताओ क्लाउड से क्या निकलेगा, क्लाउड से वेदर निकलेगा क्या, नहीं ना। क्लाउड से क्या बनता है या क्लाउड से क्या निकलता है, क्लाउड से बनता है रेन, क्लाउड से ही निकलता है रेन। तो यहां पे आपका आंसर रेन होगा, वेदर नहीं होगा, जिसके भी आइडिया में हो आता होगा ये वेदर, ठीक है ना। तो इसी तरह का ये आपको यहां पे देखना है लॉजिक क्या बनता है, सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई करना पड़ता है। सिमेंटिक एनालॉजी के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगाएंगे, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना कि अर्थ से बड़ा है सन तो मून से बड़ा क्या होगा वही यहां पे आएगा, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना कि अर्थ से बड़ा है सन तो मून से बड़ा क्या होगा वही यहां पे लगाएगा, और मून से बड़ा आपका अर्थ भी है, मून से बड़ा आपका स्टार भी है, मून से बड़ा आपका कॉमेट भी हो सकता है। तो यहां पे ऐसा लॉजिक नहीं लगाना बच्चा, जो लॉजिक आपको सबसे सही लगे। नीचे आंसर्स भी देखा करो, ऑप्शंस भी आपको बहुत बार आइडिया देते हैं कि क्या कनेक्शन होगा। देखो,
इतना आपको थोड़ा बेसिक तो पता होगा कि सन के इर्द गिर्द अर्थ चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन करता है अर्थ सन के इर्द गिर्द। मून किसके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन करता है, वही आपका आंसर होगा। और मून किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, मून अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है या रेवोल्यूशन लगाता है, तो आपका आंसर यहां पे अर्थ होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा 25 से 30 टाइप्स ऑफ पैटर्न, अलग अलग पैटर्न्स जिस तरह से क्वेश्चन में जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आए तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ए का अपोजिट बनता है जेड, ठीक है ना। वाई का अपोजिट बनता है बी। अपोजिट पता है ना, ए बी सी डी ई एफ जेड तक, यहां से ए से लेके ये अपोजिट पता है ना आपको बच्चों, आपको अपोजिट पता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एफ, यहां पे आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए का अपोजिट है जेड, जेड का अपोजिट है ए, बी का अपोजिट है वाई, वाई का अपोजिट है बी, तो डी का अपोजिट अल्फाबेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट अल्फाबेट है डी, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर है। अब यहां पे देख लीजिए, ये अपोजिट है, ये भी आपस में अपोजिट है। y का अपोजिट b, u का अपोजिट f, m का अपोजिट n। अब आपको s का बताना है अपोजिट अल्फाबेट क्या होगा। तो s का अपोजिट अल्फाबेट है आपका h, i का अपोजिट बनता है r, p का अपोजिट बनता है k, h r k आपका यहां पे आंसर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट भी आपका एक पैटर्न बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये जो आप लेक्चर देखेंगे एंड तक तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, डॉलर, रूपी, येन, टाका, ये सब क्या है? ये सब वेल्थ है क्या, इकोनॉमी है क्या, फाइनेंस है क्या? आपको लगेगा ये तीनों सही है, नहीं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वहां पे देना पड़ता है। तो ये सब क्या है? करेंसी है। डॉलर यूएसए की करेंसी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, रूपी इंडिया की करेंसी है, येन जापान की करेंसी है, टाका बांग्लादेश की करेंसी है ना। तो ये करेंसीज है बच्चा। ओके, चलिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे स्कूल में होते हैं स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में होते हैं, आपके दिमाग में होगा डॉक्टर्स होगा, आपके दिमाग में नर्सेज आएगा, आपके दिमाग में पेशेंट्स आएगा। तो सही क्या पता है क्या है? सही पता है क्या है? ये आपको सिमेंटिक वर्ड बताता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लॉजिक है। वही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। स्कूल में होते हैं स्टूडेंट्स, तो हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स की तरह ही हॉस्पिटल में होते हैं पेशेंट्स। जैसे बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, इसी तरह पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पेशेंट्स है। हां, अगर यहां पे स्टूडेंट्स ना होता, यहां पे होता स्कूल के बदले टीचर्स, स्कूल में टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, चलाने वाले स्कूल को टीचर्स होते हैं, तो हॉस्पिटल को चलाने वाले यहां पे फिर डॉक्टर्स आ जाता, फिर आपका डॉक्टर्स आ जाता अगर ऊपर टीचर्स लिखा होता। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर लिखा होता स्कूल में टीचर्स के बदले बाकी अदर स्टाफ, तो शायद फिर आपका नर्सेस भी आ जाता। तो कहने का मतलब यह है, शॉर्ट में आपको दिमाग लगाना है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग लॉजिक, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या बनता है, वही लॉजिक, वही कनेक्शन, वही मीनिंगफुल लॉजिक आपको यहां पे भी लगाना पड़ेगा। सिमेंटिक वर्ड का मतलब ही यही है। ओके, अभी जब मैं आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना, उसमें आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या करना है और क्या दिमाग में रखना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए, लाइब्रेरी में होते हैं बुक्स, उसी तरह स्कूल में होते हैं स्टूडेंट्स। स्कूल में जिस तरह से बुक्स बनती है, बुक से बनती है लाइब्रेरी, उसी तरह स्टूडेंट से बनती है स्कूल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट से यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, स्टूडेंट से बनता है स्कूल। ऑक्सीजन ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन पेशेंट्स इसी तरह कंज्यूम करते हैं मेडिसिन। ऑक्सीजन ह्यूमंस इंसान कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन पेशेंट कंज्यूम करता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मोर देन 25 to 30 टाइप्स ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन रिलेटेड टू कंट्री एंड कैपिटल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, यहां पे देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए बांग्लादेश और ढाका आपके क्वेश्चन में लिखा हो, फिर यहां पे लिखा हो, बताइए अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे न्यू दिल्ली लिखा है, न्यू दिल्ली लिखा है, तो आपका यहां पे इंडिया आएगा क्योंकि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो यहां पे ये क्लियर होना चाहिए।
तो शॉर्ट में मतलब क्या है? शॉर्ट में मतलब है जो ही आपके सामने एक क्वेश्चन आया तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि कनेक्शन क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इसी तरह न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया आएगा। तो ये है आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स कंट्रीज के, और उनके कैपिटल्स आपको याद रखने हैं। ओके, कंट्री और उनके कैपिटल, सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा बहुत और इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल है। आप टेंशन ना लीजिए, आपकी लेक्चर सीरीज जो ही आगे जाएगी, आज मैं आपको आइडिया दूंगा किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं पिछले 5 साल के एग्जाम्स में। 5 सालों में एसएससी ने या बाकी एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं सिमेंटिक एनालॉजी पे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 5 से 10 सालों के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और आपको बच्चों ये भी बताना चाहता हूं, उन क्वेश्चन, उन प्रैक्टिस सेट्स में आपका बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज भी कवर होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए अगर कुछ ना आए आपको, ठीक है ना। बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लास्ट में आप कामयाब जरूर होंगे। सुनिए, स्टेट एंड कैपिटल, ये भी ऐसा सवाल आएगा। अगर आपकी आंखों के सामने ये क्वेश्चन ऐसे आया, सिक्किम, गैंगटॉक, फिर यहां पे लिखा होगा कुछ, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा होगा बिहार, बिहार, तो आपको अब आंसर देना पड़ेगा यहां पे क्या है। तो सिक्किम का अगर गैंगटॉक है, बताइए मुझे, सिक्किम स्टेट है, गैंगटॉक कैपिटल है, तो गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो बिहार की कैपिटल क्या है, वही यहां पे आएगा, तो यहां पे पटना आपका आंसर में आएगा। देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, ये है स्टेट्स और ये है उनके कैपिटल्स। स्टेट्स और यूटीज के कैपिटल्स आपको बहुत बार एग्जाम में आते हैं, सिमेंटिक एनालॉजी से जब सवाल आते हैं, याद रखना इस बात को। कंट्री एंड करेंसी, अगर जो ही आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आए, जापान और यन, आपके दिमाग में जल्दी क्लिक हो जाना चाहिए लॉजिक इसके पीछे क्या है। यन है जापान की करेंसी। तो फिर आपके सामने जो भी यहां पे क्वेश्चन होगा, आप आराम से उसको कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन यहां पे दे देता हूं। मुझे बताइए कि अब मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा। अब मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा पाउंड, तो आपको अब देना है आंसर, और आपके ये 5 ऑप्शंस हैं। तो बताइए, यूके आपका सही जवाब यहां पे आएगा। यूके की करेंसी है पाउंड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कुछ एग्जांपल्स आपके कंट्रीज के और उनके करेंसीज के। अब क्वांटिटी एंड यूनिट पे भी सवाल आता है। देखिए, अगर जो ही आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए लॉजिक इसके पीछे क्या है, कि मास का यूनिट है किलोग्राम, या किलोग्राम है मास का यूनिट, है ना। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। ओके, अब सुनो बच्चों, अगर यहां पे कुछ भी आए, अच्छा एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो अभी आया हुआ था 2023-24 के एसएससी एग्जाम में। जरा बच्चों वो करो, आप इनमें से नहीं डालूंगा, आप टेंशन वो करके दीजिए। यहां पे मान लीजिए बताना था आपको क्या आएगा, और यहां पे आपका जूल लिखा होगा, जूल। तो बताइए जूल किसका यूनिट है फॉर मेजरिंग। तो आंसर आपका हीट था बच्चा, तो हीट था सही आंसर आपका। ओके, तो यहां पे कुछ और एग्जांपल्स है आपके क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी के, और उन फिजिकल क्वांटिटी का क्या है यूनिट। ओके, ये भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको अभी पैटर्न बताता हूं, आपके एग्जाम में सारे पैटर्न बताऊंगा किस किस पैटर्न के एग्जाम में सवाल आते हैं। कभी कभी ऐसा आता है आपके सामने एमीमीटर और करंट, आपके दिमाग में ये लॉजिक ये क्लिक हो जाना चाहिए। हम सिमेंटिक एनालॉजी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए इसके पीछे का लॉजिक ये है। करंट जो है, एमीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। तो यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वो किसको मेजर करता है वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल यहां पे थर्मामीटर था, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर किसको मेजर करता है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए टेम्परेचर, है ना। तो यहां पे कुछ है एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उन वो क्या मेजर करते हैं यहां पे। चलिए, मेल एंड फीमेल पे भी सवाल आते हैं। जैसे अगर कभी था कॉक एंड हेन, फिर यहां पे कुछ लिखा था, तो मतलब मेल और फीमेल में सवाल है। कॉक है मेल जेंडर ऑफ हेन। अगर यहां पे था बिच लिखा हुआ, बिच, तो बताइए मुझे यहां पे कौन सा एनिमल आएगा इनमें से। तो डॉग आएगा आपको इनमें से, क्योंकि डॉग है मेल जेंडर ऑफ बिच। तो यहां से कुछ मेल है और ये है उनके रिलेटेड फीमेल। अब एनिमल एंड यंग वन पे भी सवाल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ही अगर आपके सामने क्वेश्चन आया डॉग पपी, तो पपी क्या है, वो डॉग का छोटा बच्चा होता है। तो यहां पे अगर फिर यहां से आपको लॉजिक लगाना है कि बताइए कौन है
अच्छा, यहां पे छोटा बच्चा ही दूंगा मैं, आपको बताना है किस एनिमल का ये यंग वन होता है। मैंने काफ लिखा, तो आपका सही जवाब यहां पे क्या आएगा? यहां पे काऊ आएगा सही जवाब, ठीक है ना। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स और उनके यंग वंस है आपके सामने, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मोस्ट चांसेस है कि एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ आता है तो वो नॉलेज भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट लाएंगे। सारे 5, 8, 10 सालों के क्वेश्चंस जो आए हैं सिमेंटिक एनालॉजी पे, सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको, अलग अलग पैटर्न्स के। मैंने बोला ना 25 से 30 पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे जब हम आपका टेस्ट भी लेंगे तो टेस्ट में भी आपको बहुत ज्यादा और नॉलेज मिलने वाला है। एग्जाम से पहले आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे। इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आ सकता है सवाल, जो ही सेलर और क्रू आएगा आपको दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि क्रू जो है बच्चा, ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्रू बोलते हैं। अगर यहां पे अब आए, बताइए यहां पे लिखा होगा, बताइए किस, यहां पे लिखा होगा यहां पे लिखा होगा आर्मी, तो बताइए किसके ग्रुप को आर्मी बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आएगा यहां पे आंसर। तो ये है कुछ इंडिविजुअल और उनके ग्रुप्स। कैटल के ग्रुप्स को हर्ड बोलते हैं, ग्रेप्स के ग्रुप्स को बंचेस बोलते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप्स को आर्मी बोलते हैं, बीज के ग्रुप्स को स्वाम बोलते हैं। चलिए, इसी तरह इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास। अच्छा, लिजर्ड रेप्टाइल अगर जो ही क्वेश्चन में आया तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए। लिजर्ड जो है ना वो किस क्लास को बिलोंग करता है? वो रेप्टाइल क्लास को बिलोंग करता है। इसी तरह मैन जो है ये मैमल क्लास को बिलोंग करता है। फ्रॉग एम्फीबियन क्लास से आता है। ऑस्ट्रिच, बर्ड, स्नेक, रेप्टाइल, वेल भी मैमल क्लास से ही आता है, ठीक है। चलिए, इंडिविजुअल एंड डिवेलिंग प्लेस, जैसे जो ही आपके सामने ये आया तो आपको आइडिया आना चाहिए। देखिए ये असल में क्या है? डॉग, और वो कहां रहता है? डॉग लिव्स इन कैनल। अगर यहां पे अब लिखा होगा, बताइए हु लिव्स इन नेस्ट, तो यहां पे आपको आंसर देना है इनमें से, बताइए कौन आएगा? तो इनमें से आपका बर्ड आएगा बच्चा, बर्ड लिव्स इन नेस्ट, ठीक है ना। तो ये है आपके सामने कुछ एनिमल्स या इंडिविजुअल्स, उनका डिवेलिंग प्लेस, वो कहां पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। एनिमल एंड मूवमेंट, देखिए जो ही डक और वैडल आपके सामने अगर आया तो आपको यह आइडिया आना चाहिए। वैडल होता है जब डक क्या करता है? मूवमेंट। डक के मूवमेंट को वैडल बोलते हैं। तो यहां से कुछ एनिमल्स हैं और उनके मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह और टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनालॉजी में आते हैं, जैसे एनिमल और उनका कीपिंग प्लेस, एनिमल या थिंग्स और वो कहां पे रखे जाते हैं। कार गैराज जो ही आया तो आपको आइडिया होना चाहिए, कार को गैराज में रखते हैं, कार को गैराज में रखते हैं। तो बताइए किसको जू में रखते हैं, किसको जू में रखते हैं? इनमें से बताइए मुझे किसको जू में रखते हैं? तो आपका आंसर एनिमल होना चाहिए। शॉर्ट में यहां से कुछ एग्जांपल्स है एनिमल थिंग्स के और उनके कीपिंग प्लेसेस के। एनिमल थिंग और वो क्या साउंड निकालते हैं? अगर हॉर्स नी आया तो आपको आइडिया आना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है, नी आवाज निकालता है हॉर्स। नी जो है वो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्स होता है। इसी तरह अगर यहां पे फॉर एग्जांपल डक लिखा होगा तो बताइए डक कौन सी आवाज निकालती है? तो आपका यहां पे आंसर इनमें से होना चाहिए कॉक, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स है एनिमल्स के और वो क्या आवाज निकालते हैं, ये आप देख लीजिए। इसी तरह वर्कर और वर्किंग प्लेसेस, देखिए अगर फार्मर और फील्ड आए आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, फार्मर फील्ड में काम करता है, फार्मर का फील्ड है वर्किंग प्लेस। इसी तरह मुझे बता डॉक्टर कहां पे काम करता है? डॉक्टर कहां पे काम करता है? इनमें से आएगा आपका हॉस्पिटल में काम करता है। तो ये है वर्कर्स, ये है उनके वर्किंग प्लेसेस, देख लेना इसको। वर्कर एंड टूल, ऐसा भी क्वेश्चन अगर आया, कारपेंटर सा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ये लॉजिक इसके पीछे क्या है। सा जो है वो टूल है, कारपेंटर का टूल है, कारपेंटर काम करने वाला है और वो सा की वजह से सा उसका टूल है। तो ये है कुछ वर्कर्स और ये है उनके टूल्स, इन टूल्स की वजह से वो अपना अपना काम करते हैं। ऑथर पेन की वजह से काम करता है, बार्बर सीजर्स की वजह से, एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप की वजह से। चलिए, वर्कर और प्रोडक्ट, ये देखो कारपेंटर का प्रोडक्ट क्या होता है? कारपेंटर क्या बनाता है? कारपेंटर बनाता है फर्नीचर। इसी तरह ऑथर बनाता है बुक, कोरियोग्राफर बनाता है बैलेट, बैलेट वो होता है जहां पे डांस वांस स्टेप्स होते हैं वगैरह, ठीक है ना। फार्मर बनाता है क्रॉप। चलिए, इसी तरह मैसन बनाता है वॉल, ये है उनके प्रोडक्ट्स।
आर्किटेक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट होता है डिजाइन देना, पेंटर का प्रोडक्ट होता है पेंटिंग करना। चलो, टूल एंड एक्शन, देखो नाइफ और कट, जो ही आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आए आपको दिमाग में लॉजिक हो जाना चाहिए इसके पीछे क्या है कि नाइफ इस्तेमाल हम करते हैं कटिंग के लिए। बताइए गन किसके लिए इस्तेमाल होता है, यहां पे क्या आएगा, ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने। तो गन इस्तेमाल होता है शूट करने के लिए। तो ये है कुछ और एग्जांपल्स, टूल्स, और उन टूल से आप क्या एक्शन करते हो, ये टूल से क्या एक्शन आप करते हो, ये आप देख लेना। ओके, क्वेश्चन सीरीज में आपको ऑलरेडी बहुत कुछ और कवर होने वाला है, जो हम आपको प्रैक्टिस सेट्स कल कराएंगे, ठीक है ना। और आपका एग्जाम भी होने वाला है एप्लीकेशन पे, याद रखना। वो जो एग्जाम आपकी एप्लीकेशन पे लिया जाएगा वही प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, और उसी का फिर हम एनालिसिस आपके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो एग्जाम के लिए तैयार रहो। आपका सिमेंटिक एनालॉजी के टॉप 50 to 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कल आने वाला है, जो आपके हम सेक्शनल टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे कल लेने वाले हैं। कल 3 बजे तैयार रहना टेस्ट के लिए बच्चा। चलो, गेम्स एंड प्लेसेस ऑफ प्लेइंग, देखो ये है गेम, और वो गेम कहां पे खेली जाती है, कोर्ट में। अगर ऐसा आपके सामने टेनिस कोर्ट आया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर यहां पे पिच लिखा होगा तो पिच को कौन सी गेम को पिच पे खेला जाता है, तो आपका यहां पे ये सारी गेम्स में से बताइए मुझे कौन आएगा। तो क्रिकेट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ गेम्स, और ये उन गेम्स को कहां पे खेला जाता है। चलिए, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, देखिए क्लॉथ और फाइबर जो ही आए, क्लॉथ को बनाया जाता है फाइबर से, क्लॉथ इज मेड ऑफ फाइबर। तो ये आपके सामने बटर को बनाया जाता है मिल्क से, फर्नीचर को बनाया जाता है वुड से, पेट्रोल को बनाया जाता है क्रूड ऑयल से, ऑमलेट को बनाया जाता है एग से, जैगरी बनती है शुगर केन से। स्टडी एंड टॉपिक, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्यूचर को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ठीक है ना। तो यहां पे अर्थक्वेक्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजी। पार्ट एंड होल, देखिए अगर ऐसा सवाल आए पेन और निब, तो आपको आइडिया आना चाहिए। देखो निब तो होता है पेन का छोटा वाला पार्ट सामने वाला, तो निब है पार्ट ऑफ पेन, आर्क इसी तरह पार्ट है सर्कल का। और यहां पे अगर लिखा होगा व्हील या चलो लेड है पार्ट ऑफ, तो यहां पे आपको बताना है, सॉरी लेड यहां पे नहीं आएगा, लेड यहां पे आएगा। लेड किसका पार्ट है, क्योंकि निब पेन का पार्ट है, तो लेड किसका पार्ट है। अब यहां पे आंसर आपका आना चाहिए, लेड है पेंसिल का पार्ट, ठीक है। ओके, पेयर रिलेशनशिप्स, देखो शूज और सॉक्स एक साथ जाते हैं, या सॉक्स के बाहर शूज लगाया जाता है, तो यहां पे एक साथ वाला है, पेयर रिलेशनशिप है, ये एक साथ जाते हैं। ये शूज और सॉक्स एक साथ पहना जाता है, ठीक है ना। शर्ट और ट्राउजर्स, साड़ी ब्लाउज, चेयर टेबल, सॉसर कप, ये सारे एक साथ, ये आपका कप बन गए, नीचे आपका सॉसर होता है, तो ये एक साथ ही होता है बच्चा, ठीक है ना। ये पेयर रिलेशनशिप इनको बोलते हैं। अच्छा, सिनोनियम भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हो असाइन अलॉट, तो आपका आइडिया आ जाना चाहिए। ये असल में एग्जामिनर मुझसे सिनोनियम पूछता है, तो अगर यहां पे रिप्लेस होता तो रिप्लेस का सिनोनियम आपको बोलना है क्या है। तो रिप्लेस का सिनोनियम इनमें से मुझे बताओ क्या है, वो है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ओके, तो ये है आपका सिनोनियम पे भी सवाल आ सकते हैं, एंटोनियम पे भी आपको सवाल आ सकते हैं। बेसिक एंटोनियम आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे पता चलेगा, जो ही आपके सामने एक क्वेश्चन आया रॉबस्ट वीक, मतलब ये दोनों आपस में एंटोनियम है, तो यहाँ पे भी कुछ आपको फिर एंटोनियम दिया होगा, वो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आपको लेटर्स के बारे में, पोजिशन ऑफ लेटर्स भी पता होना चाहिए। खासकर पोजीशन ऑफ लेटर्स के साथ साथ अपोजिट लेटर कौन कौन सा किस किस का है, ये भी पता होना चाहिए। ये इतने ही नहीं, मैंने आपको लगभग यहां पे 25 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी रुकना, अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ जो आपको अब बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना ही नहीं, सवाल आपके एग्जाम में कलर ऑफ बर्ड्स पे भी आता है। कलर ऑफ बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल सवाल आएगा, अगर क्रो है ब्लैक, तो बताइए क्या कलर है पैरट का। तो पैरट का कलर क्या होता है, ग्रीन आपका आंसर में होगा। इतना ही नहीं, एक सेकंड में पेन को छोटा तो करूं बच्चा, पेन बड़ा है। ओके, इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पे आ सकता है एनिमल्स
OANIMALS, एनिमल्स, एंड उनके अर्ली स्टेजेस को क्या बोलते हैं? याद रखना 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, एनिमल और उनके अर्ली स्टेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे दूं बस, कॉकरोच के सबसे अर्ली स्टेज को बोलते हैं निफ। तो यह भी आया हुआ था। कॉकरोच कॉकरोच के अर्ली स्टेज को बोलते हैं निफ। और जल्दबाजी के चक्कर में ठीक तरह से वर्ड्स नहीं निकलते थे। चलिए, इतना क्लियर है। इसी तरह बहुत और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आया हुआ था प्लेसेस और उनकी लोकेशन, फेमस प्लेसेस। आपको 5-10 फेमस प्लेसेस याद रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल कहाँ पे है? अगर ताजमहल आपका इंडिया में है या आगरा में है, चले इंडिया लिखता हूँ, बताइए आपका आईफिल टावर कहाँ पे है? आईफिल टावर आपका पेरिस में है। या स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका यूएसए में है। ठीक है ना, प्लेसेस एंड लोकेशन। इतना ही नहीं, अच्छा कभी कभी सवाल आता है रेवोल्यूशन और प्रोडक्ट भी, मतलब कि प्रोडक्ट है और उसका रेवोल्यूशन, जैसे और राउंड रेवोल्यूशन किस प्रोडक्ट के रिलेटेड है? देखो, ये प्रोडक्ट है, ये रेवोल्यूशन है। अगर सवाल आए पोटैटो किस रेवोल्यूशन के रिलेटेड है, तो राउंड रेवोल्यूशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा, इंपॉर्टेंट 2-3 बोलूंगा जो एग्जाम में आते हैं। मिल्क प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू कौन सा रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। फिश प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ फिश को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल सीड्स। 2-3 बार ये ऑयल सीड्स एग्जाम्स में आए हैं, 2023 में भी, 22 में भी, 24 में भी। तो ऑयल सीड्स जो है बच्चा, वो किस रेवोल्यूशन के रिलेटेड है? तो येलो रेवोल्यूशन। तो याद रखना, ये भी एक तरीका है जिस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है। इतना ही नहीं, सुनो लास्ट टाइप बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अभी, लास्ट टाइप बताऊंगा। सुनो इस बात को। एग्जाम में कभी कभी डिजीजेस का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसे आएगा, और ये आया भी है, वायरल डिजीजेस, ये पता है कितनी बार आया है एनालॉजी में? बहुत बार। लेकिन बेसिक वायरल डिजीजेस 2-4 आपको याद रखने हैं, बेसिक फंगल डिजीजेस 2-3 याद रखने हैं, बेसिक बैक्टीरियल डिजीजेस 2-4 याद रखने हैं, बस बेसिक आता है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल वायरल डिजीजेस है कुछ, जैसे चिकन पॉक्स है वायरल डिजीज, कोविड-19 जो हुआ वो है वायरल डिजीज, HIV एड्स है वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस है वायरल डिजीज। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स ऊपर याद रख लेना बच्चा, ठीक है ना। डेंगू है, चलो डेंगू भी लिखता हूं, वो है वायरल डिजीज। ये कुछ कॉमन वायरल डिजीज है जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नहीं भी है कोई मसला नहीं, आगे मिलेगी, टेंशन ना लो। फंगल डिजीज में बस 2-3 ही याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिंग वर्म है फंगल डिजीज। अगर वहां पे आएगा वायरल डिजीज इज रिलेटेड टू चिकन पॉक्स, तो रिंग वर्म इज रिलेटेड टू, नीचे होगा बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, तो फंगल डिजीज। ठीक है ना। या अगर ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे आएगा, वायरल डिजीज रिलेटेड टू चिकन पॉक्स, फंगल डिजीज इज रिलेटेड टू, तो रिंग वर्म आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसी तरह और एक लिखूंगा, बस एक ही लिखूंगा, वैसे है 2-4। एथलीट्स फुट, बस ये 2 याद रखना काफ़ी है। इतना ही नहीं, मैं आपको बस आइडिया देता हूँ। बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर भी आपको 2-4 डिजीज़ याद रखने हैं, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कॉलरा, जैसे लेप्रोसी, जैसे नमूनिया, ये कुछ है बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, बेसिक डिजीज़। और 2-4, 5-6 देख लो, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज मैंने आपको बताया लगभग 30 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, और कल हम आपको कराएंगे पिछले 5-10 सालों से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिमेंटिक एनालॉजी पे, वो सिमेंटिक एनालॉजी के ऊपर सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो हम आपको कराएंगे। और बच्चे भी बोलते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करना है? स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे मैंने बोला, देखो बच्चों, सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट्स मिलेंगे, MCQ सीरीज मिलेंगे, टेस्ट एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और J&K में सबसे कम प्राइसेस पे ये आपको ये बैच अगर है विद बेस्ट क्वालिटी, वो यही JK सिविल सर्विसेज पे ही है। सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन हो जाइए। या अगर इस तरह भी नहीं आता ज्वाइन होना, तो हमारे गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन JK सिविल सर्विसेज डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। पूरे J&K में
बेस्ट अफोर्डेबल फ़ी पे आपको अगर बेस्ट क्वालिटी कोचिंग कहीं पे मिलेगी, यही है जेके सिविल सर्विसेज पे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके एग्ज़ाम होने वाला है कल आपकी एप्लीकेशन पे, सिमेंटिक एनालॉजी पे 50, 60, 70 क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 5-10 सालों से आए हुए हैं, उनका आंसर दे दो और फिर मैं उसी का वीडियो एनालिसिस भी इसके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है ना, ताकि जिस भी बच्चों का गलत हो गया आपके टेस्ट में वो देखे कि उनके टेस्ट में गलत क्यों हुआ। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कल डालेंगे वो याद रखना आए हुए क्वेश्चंस है पिछले 5-8 सालों से, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, नहीं तो आप बाद में बोलते रहते हो सर लाइव कब आते हो, नोटिफिकेशन नहीं आती। सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं होता, बेल आइकन भी दबाना पड़ता है सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।